हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध और पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से पूरे वैशाख माह के दान का पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली और सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोह जाल से मुक्त हो जाता है। तो अब मैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में घुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि जो था वो बहुत ही महापापी था और वह दुराचारी था। वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर वह जुआ भी खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मदमांस का सेवन भी करता था। इस प्रकार के अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। उसका कोई सहारा न देख जब देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सहारा नहीं देख, वो चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन ने पशु पक्षियों को मार करके वो खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का मास था, वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान में करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी कुछ सद्बुद्धि उसे प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण
बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत यानी कि मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस कथा को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। मोहिनी एकादशी की एक और भी पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथ से छीन रहे थे, इसी बीच एक मनोरम स्त्री के बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस में झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्य ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हो? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव से सहमत हो गई। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थी, आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे और उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए हैं जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव जी ने
भगवान श्री हरि की स्तुति की, वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने हुए एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जन पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिवजी का विवेक शून्य सा हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने बैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के महामाया मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहाँ से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय धरती पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खानें हो गई। तत्पश्चात ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। ये थी मोहिनी एकादशी की मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी, ये व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। लाइक के बटन को आप प्रेस कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। प्रेम से कहिए जय श्री हरि, हर हर महादेव।